Good morning, student. I am Lata Saxena, your Hindi teacher. We are starting 12th chapter मजदूर। इस सृष्टि को सुंदर बनाने और संवारने में मजदूर वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने श्रम बल से वह धरती को स्वर्ग की सी सुविधाएं देता है, किंतु उसका अपना जीवन हमेशा अभावों में ही कटता है। यहाँ पर एक मज़दूर की ही दयनीय दशा के बारे में बताया गया है कि मैं मज़दूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या। अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से हमारा। धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा, और अभी आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती का हित मैं ही लाया था, हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तानों की रेती धोकर वंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या। यहाँ पर एक मज़दूर अपनी दशा के बारे में बात कर रहा है कि मैं मज़दूर हूँ। मैंने देवों की मतलब जो अमीर लोग हैं, भले ही मैंने जो अमीर लोग हैं उनके लिए कितने भी महल बना दिए हों, लेकिन कितनी बार मैंने इस धरती को इतना सुंदर बनाया है जैसे कि स्वर्ग हो। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से, अंबर पर जितने तारे हैं, जितने आकाश में तारे हैं, उतने ही वर्षों से मेरे पुरखों ने इस धरती का रूप संवारा। मेरे पुरखे उस मज़दूर के जो पूर्वज हैं, वो हमेशा मज़दूरी कर के उन्होंने इस धरती को संवारा है या सुंदर बनाने की कोशिश की है। धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा। वो मज़दूर कह रहा है कि इस धरती की सुंदरता को बढ़ाने में वर्षों से हमारे वंशजों ने अपना जीवन अर्पण कर दिया, और अभी आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे, और हमारे जो बच्चे हैं वो भी यही करके आगे इस धरती को और सुंदर बनाएंगे। इस प्यासी धरती के हित मैं ही लाया था, इस धरती पर मैं ही हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। हिमगिरी को चीर कर, यानी कि पहाड़ों को चीर कर, पहाड़ों को काट कर जो नदियाँ निकली हुई हैं, वो उसी मज़दूर की मेहनत का नतीजा है। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो कर वंध्या धरती पर भी स्वर्णिम फूल खिलाए, कि मैंने रेगिस्तानों की रेत को धो कर जो बंजर भूमि है स्वर्णिम फूल खिलाए, स्वर्ग की भांति फूल खिलाए। मैं मज़दूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या। लेकिन स्वर्ग की भांति फूल खिलाए, मैं मज़दूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या। लेकिन इतना होने के बाद भी मेरा उस मज़दूर का जीवन जो है वो हमेशा अभाव में ही रहा। अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, और पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ। तूफ़ानों भूचालों की भयप्रद छाया में मैं ही एक अकेला हूँ जो गा सकता हूँ। मैं की संज्ञा भी इतनी व्यापक है, इसमें मुझसे अगणित प्राणी आ जाते हैं। वो मज़दूर कह रहा है कि अपने नहीं अभाव, मैं अपने जीवन के अभावों को, अपने जीवन की कमियों को मिटा नहीं पाया हूँ, पर औरों के सभी, लेकिन मेरी मेहनत से औरों के जीवन के में जो भी कमियां हैं उनको मैं पूरी कर सकता हूँ। जिनके घर नहीं है, महल दुमहले नहीं है, मैं अपनी मेहनत से उनके महल भी बना सकता हूँ। तूफ़ानों भूचालों की भयप्रद छाया में मैं ही एक अकेला हूँ जो गा सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर परेशानियों का इतना सैलाब आया है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो तूफ़ान और भूचाल के आने पर भी अकेला रह सकता हूँ, और उस परिस्थिति में भी मैं मगन रहकर गा सकता हूँ। मैं मेरे की संज्ञा भी इतनी व्यापक। वो मज़दूर कह रहा है कि मैं मेरे की संज्ञा भी इतनी व्यापक है कि मैं केवल अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पूरे मज़दूर वर्ग की बात कर रहा हूँ कि मुझ जैसे इसमें अनेक प्राणी आ जाते हैं। कि जैसे मैं एक मज़दूर हूँ, ऐसे ही मेरे जैसे अनेक
मज़दूर वर्ग की बात कर रहा हूँ जिनके जीवन में केवल अभाव ही अभाव है। मुझको अपने पर अदम्य विश्वास रहा है, मैं खंडहर को फिर से महल बना सकता हूँ। वो मज़दूर कह रहा है कि मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है कि मैं किसी भी खंडहर जो इमारत है उसको फिर से महल बनाने की ताकत रखता हूँ। जब जब भी मैंने खंडहर आबाद किए हैं, प्रलय मेघ भूचाल देख मुझको शर्माए, मैं मज़दूर मुझे देवों की बस्ती से क्या। मज़दूर कह रहा है कि जब भी मैंने उन खंडहरों को महल बनाया है तो मेरी मेहनत को देखकर प्रलय मेघ बादल भूचाल ये मेरी मेहनत को देखकर शर्म उनको आने लगी है, वो शर्माने लगे। युगों युगों से इन झोपड़ियों में रहकर भी औरों के हित लगा हुआ हूँ महल सजाने। मैं युगों युगों से मेरी पूरी ज़िंदगी जो है इन झोपड़ियों में रहकर ही बीत गई, लेकिन मैंने दूसरों के लिए महल सजाने में बराबर लगा रहा। ऐसे ही मेरे कितने साथी भूखे रहकर, वो कहता है कि मेरे जैसे कितने साथी हैं जो भूखे रह गए हैं और लगे हुए हैं औरों के हित अन्न उगाने। और ऐसा होता है कि हम अपना पेट ना भरकर दूसरों को अन्न उगाने के लिए लगे हुए हैं। इतना समय नहीं मुझको जीवन में मिलता, अपनी खातिर सुख के कुछ सामान जुटा लूँ। वो मज़दूर अपनी दशा को बयान करते हुए कह रहा है कि मुझे कभी इतना समय भी नहीं मिलता है कि मैं अपने लिए भी सुख के कुछ सामान जुटा सकूं, लेकिन वो दूसरों के सुखों का इतना ध्यान रखता है और लगातार मेहनत करता रहता है और कर्मशील बना रहता है। पर हित उनका भी कर्तव्य नहीं क्या? मेरी बाहें जितनी भरती रहीं खजाने, अपने घर के अहंकार की मुझे न चिंता। मैं तो औरों के बुझते दीप जलाए, मैं मज़दूर मुझे देवों की धरती से क्या। लेकिन वो मज़दूर कह रहा है कि जिनके मैंने महल माणिक बना दिए हैं, क्या उनका मेरे प्रति कोई फ़र्ज नहीं बनता है कि वो भी मैंने जिनके खजाने भर दिए हैं, जिनके महल दुमहले बना दिए हैं, कि वो भी अपने घर के अंधकार, मेरे घर में जो अंधकार है उसकी चिंता क्या उनको नहीं होनी चाहिए? मैंने औरों के घरों के बुझते दीपक को जलाया है, तो उन्हें भी मेरे मज़दूर वर्ग के बारे में सोचना चाहिए। तो यही अपनी दयनीय दशा का वर्णन करते हुए मज़दूर कहता है, लेकिन फिर भी मैं दूसरों के महल माणिक बनाने में लगा रहता हूँ। मैं मज़दूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, मुझे उन रईस लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने तो अनगिनत बार इस धरती को स्वर्ग बनाया है। थैंक यू।